भोपाल की निशातपुरा पुलिस ने आभूषण कारोबारी की कार से करोड़ों रुपए के सोना चांदी के जेवर चुराने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गया माल। डीसीपी मयूर खंडेलवाल ने बताया कि फरियादी ज्वेलरी की सेल करने के लिए बिना गया था और वहां से लौटते वक्त उसने शराब का सेवन कर लिया। शराब पीने के बाद कारोबारी नशे की हालत में कार में सो गया और मौका देखकर चोरों ने कार में रखे बैग पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से चोरी गया 3 किलो 330 ग्राम सोना, 800 ग्राम चांदी के साथ 4,50,000 रुपए नकदी सहित कुल 3,45,70,000 रुपए का मशरूका जब्त करने में सफलता हासिल कर ली है। कोलार चेन स्नैचिंग की 2 घटना हुई है। एक 12 सितंबर को घटना हुई और एक कल 8 अक्टूबर को घटना हुई थी। 12 सितंबर की घटना एक सुनसान एरिया में हुई थी, तो सीसीटीवी में इतना क्लियर फुटेज नहीं आ रहा था, लेकिन और भी अन्य जो टेक्निकल एविडेंसेस है वो लगातार खंगाल रहे थे हम लोग, और जितने भी अन्य तरीके से जो बेसिक पुलिसिंग वाले मेथड्स हम लगातार देख रहे हैं। उसके साथ में 8 अक्टूबर को जो घटना हुई, अभी 8 अक्टूबर की घटना में तत्काल ही जो टीम गठित की उसने बहुत ही अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। और क्योंकि 12 सितंबर की जो घटना हुई थी उसके बाद हम लोगों ने वहां पर क्षेत्र में कैमरे लगवाने शुरू किए, और उसी एक कैमरे में 8 अक्टूबर की घटना पे उन लोगों के चेहरे सामने आए आरोपियों के, जिसमें एक का नाम जीशान है, एक अल्फेज है, एक आहद शेख है, और इनके अन्य साथी ये 4-5 लोग गैंग के रूप में काम करते हैं और अक्सर 2-2 करके कहीं कहीं पे घटना चेन स्नैचिंग की करते हैं। इसके दरमियान हमने जब इन लोगों की बाकी डिटेल्स ली तो जो टेक्निकल एविडेंसेस में 12 सितंबर की घटना का भी खुलासा किया, और इसमें ये लोगों का हमारे पास रिकॉर्ड आया जिसमें ये सभी संदेही के रूप में और आरोपी के रूप में ही हमारे पास एस्टेब्लिश हुए हैं, और इसमें इनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी जांच अभी जारी है, इसमें आसपास के कथन भी बाकी, क्योंकि पहला हमारा ये मेन फोकस है कि अभी भी कि कहाँ से संभावना है कि और कहाँ से गोली चल सकती है, हमारा अभी इसी पे ध्यान है। एक बार जब उनको अगर इस आधार पे गिरफ्तार करते हैं तो पूछताछ के आधार पर हम उसको ले पाएंगे। गिरफ्तारी की बात नहीं हो रही सर, बात हो रही है कि चलना किसके द्वारा चलाई। वर्तमान में 3 दिन पहले जब 3 दिन में बयान नहीं हुए, ये क्लियर नहीं हो पाया है कि किसने चलाई। नहीं, वर्तमान में हम 100% नहीं कह सकते, पर अभी जो जांच में है संभवतः या तो उन्होंने चलाई है या उनके बेटे ने चलाई है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ। अभी पूछताछ हुई है लेकिन क्लियर नहीं हुआ है एग्जैक्टली। पूछताछ जारी। जो 315 की गोली चली है तो उन्हीं के तो कंफर्म ये बैलिस्टिक की रिपोर्ट से कंफर्म होगा, यही तो बताया। उस बंदूक से गोली चल के वही राउंड चला है कि नहीं, ये एफएसएल की बैलिस्टिक की रिपोर्ट के आधार पर पता चलेगा। वर्तमान में हमको ये पता है कि जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है हमको कि 315 की बोर की राइफल से चली है वो, और उसके आधार पर हमने देखा कि लगभग उस टाइम पे कहाँ पे हर्ष फायर हुआ था शस्त्र पूजा के टाइम पर, तो उस टाइम पर वो संदेह के दौरे में आते हैं। लेकिन अंत में किसी को आरोपी सिद्ध करने के लिए एफएसएल बैलिस्टिक्स रिपोर्ट की आवश्यकता है, जो ये सिद्ध करेगी कि 315 राइफल का बोर का राइफल का वो राउंड है, बुलेट है, और साथ में उसी बंदूक से चली है। ये रिपोर्ट के आधार पर पता लगेगा, और रिपोर्ट आते ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ये 7 तारीख को घटना हुई थी। ये पुलिस हाउसिंग सोसाइटी है, वहां पर इस तरह की कोलार में घटना सामने आई थी, जहां पर कुछ बच्चों ने देखा कि वहां पर एक बोरी थी, और बोरी में जब उन्होंने लात मारी होगी खेलते खेलते, तो वहां पे जो पैर का एक टुकड़ा था, वो पैर का टुकड़ा वहां पे जो खाली प्लॉट में बरसात के पानी की वजह से जो भर गया था वहां पे जाकर गिरा। तो तत्काल ही उन्होंने वहां पर एक चार्ली को सूचित किया, और चार्ली ने भी बड़ा ही अच्छे तरीके से तत्काल ही उस पर तुरंत एक्शन लिया, और तत्काल ही स्पॉट का विजिट किया और सारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया इस मामले में। तत्काल फिर हमने पंप से वहां पर पानी निकलवाया, और जो एक बोरा था उसमें हमको कुल मिला के 2 पैर की हड्डियां मिली और 1 हाथ की हड्डियां मिली। वो प्लॉट और आसपास का जो मुख्य एरिया है वो पूरा सर्च किया गया है, पर क्योंकि हाथ की एक हड्डी मिली है और 2 पैर की हड्डी मिली है, और वो भी सड़ी गली अवस्था में मिली है, उसका अगले दिन जब पीएम कराने के लिए भेजा गया, मेडिको लीगल एनालिसिस के लिए भेजा गया, तो क्योंकि उसकी अवस्था इतनी बेकार थी और जो मुख्य हड्डियां होती है जिनसे आप एज और सेक्स डिटरमिन कर सकते हैं, वो क्योंकि अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मुख्य रूप से तो उन्होंने कुछ फाइनल रिपोर्ट अभी तक दी नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में उन्होंने ये बताया कि ये पक्का ही एक वयस्क का, जो चर्चा के दौरान पता लगा है कि एक वयस्क का ये शरीर है जिसकी हड्डियां हैं ये, और जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हमने डीएनए रिपोर्ट के लिए भेजा, उसके बाद सेक्स डिटरमाइन हो पाएगा इसमें। सर एक पर्स मिला था उसमें? नहीं, पर्स नहीं मिला था, एक थैली टाइप मिला था, उसको भी वेरीफाई कर लिया गया, उसमें इस तरह के कोई तथ्य सामने नहीं। ये 1 महीने, कम से कम 1 महीने पुरानी बॉडी है,
तो इस वजह से क्योंकि इतनी सड़ी गली अवस्था में है, तो चीजें डिटरमाइन करने में बड़ी इश्यू आ रहे हैं। सीसीटीवी लगभग 30 से ज्यादा खंगाले जा चुके हैं और प्रॉपर एक टीम बनी हुई है, लगभग 5-6 लोगों की टीम बनी हुई है। वो लगातार सीसीटीवी खंगाल रहे हैं, क्योंकि 2 महीने का समय, 1.5-2 महीने का समय मान सकते हैं प्रारंभिक तौर पे, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं हमारे पास। तो 1.5-2 महीने के हिसाब से हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अलावा एक डीप टेक्स का कपड़ा वहां पर मिला है, जो दुपट्टा है जिसकी चर्चा हो रही है। वो दुपट्टे का इस्तेमाल जो हड्डियां हैं उनको बांधने के लिए किया गया, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता है कि महिला का ये शव था या फिर ये पुरुष का शव था। उस डीप टेक्स के कपड़े के आधार पर भी, क्योंकि ये ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं, तो हम पूरा मध्य प्रदेश में जहां जहां पे डिलीवर हुए हैं, स्पेशली भोपाल और जो आसपास के इलाके हैं, रायसेन हो गया, सीहोर हो गया, वो जो कोलार के आसपास के एरिया, वहां पर भी डिलीवर, जिसपे उस तरह का कपड़ा हम कहीं से डिलीवर ऑनलाइन हुआ, या फिर यहाँ के जो रिटेलर्स हैं या होलसेल में जो लोग माल खरीदते हैं, तो हो सकता है कि ऑफलाइन खरीदा। तो एक इस एंगल से भी हम जांच करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में क्योंकि पूरा शरीर रिकवर नहीं किया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूरी बॉडी आइडेंटिफाई हो, इसलिए लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में हम लोग अभी सर्चिंग कर रहे हैं। और एक और प्रयास कर रहे हैं कि जो गुम इंसान है, लगभग जो वयस्क में जो गुम इंसान हुए पिछले 2 महीने के अंदर, उन सबको देखा जा रहा है कि कहीं उसमें कोई संभावना बनने का प्रयास तो नहीं हो रहा। लगभग कितने दिन पुरानी बॉडी वो बताई जा रही है? अभी वर्तमान में प्रारंभिक तौर पे चर्चा पे ये लगभग 1 से 1.5 महीने पुरानी बताई गई।